वेलकम टू टेल्स फेरी टेल्स, एक ऐसी कहानी जो अपने अंदर नई रोशनी और जादू का एहसास रखती है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट फेरी टेल का हीरो या हीरोइन आपके नाम पर हो, तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हम हर स्टोरी के लिए रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप सबसे पहले अपनी नाम वाली कहानी देख सकें। एक दफा का जिक्र है, नूर नाम की एक सल्तनत थी जहां सुबह की पहली किरणें महल के गुंबदों पर पड़कर उन्हें सोने की तरह चमका देती थीं। इस सल्तनत की तरक्की मिसाल बन चुकी थी, मगर जैसे कि कहा जाता है, चिराग के नीचे भी अंधेरा होता है। इस सल्तनत का बादशाह था आमिर शहजाद, एक बहादुर, इंसाफ पसंद और जिम्मेदार हुक्मरान। उसकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिल कांपा देती थी और उसकी अक्लमंदी दूर दूर तक मशहूर थी। अपनी आवाम के लिए वो एक चट्टान की तरह था, हर मुसीबत का सामना करने वाला। उसका दरबार हमेशा भरा रहता था, मगर उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें और आंखों में सल्तनत के नक्शे और अवाम की अर्जियां होती थीं। मगर शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो इतना ज्यादा बादशाह बनने में मशगूल हो गया कि एक शौहर बनना भूल गया। इसी खामोश महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में रहती थी क्वीन शहनज़ा रानी। वो सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक नाजुक फूल थी जो पत्थर जैसी सल्तनत में खिल रहा था। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका दिल भी बेइंतहा साफ और नरम था। उसकी आंखों में गहरी खामोशी और एक चुप सी उम्मीद बसी रहती थी। शांजा जानती थी कि आमिर के सीने में भी एक दिल धड़कता है, मगर उसके पास उसे सुनने का वक्त नहीं। इसीलिए शिकवा करने के बजाय उसने मोहब्बत का एक और रास्ता चुना, खामोश खिदमत। जब अल्फाज काम न करे तो मोहब्बत छोटी छोटी बातों में जाहिर होती है। शांजा भी ऐसी ही थी। उसका दिन अपने शौहर की खुशी के गिर्द घूमता था। वो जानती थी कि आमिर को शाही शान पसंद है, इसीलिए वो घंटों तक कारीगरों के साथ बैठकर सबसे बेहतरीन रेशमी कपड़े चुनती, खुद उनकी निगरानी में आमिर के लिए लिबास तैयार करवाती। हर सुबह जब आमिर दरबार के भारी दरवाजे खोलता तो सबसे पहले ताज़ा फूलों की खुशबू उसका इस्तकबाल करती। चमेली की महक दरबार के सख्त माहौल को भी नर्म कर देती। और जब शाम होती, जब बादशाह थक चुका होता, तो उसकी पसंदीदा हर्बल चाय बिल्कुल ठीक वक्त पर उसकी मेज पर होती, बिना मांगे। ये सब खामोशी से होता, बिना किसी उम्मीद के। आमिर इन बातों से बिल्कुल अनजान नहीं था। जब वो चाय पीता या फूलों की खुशबू महसूस करता तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। दिल ही दिल में वो शनुजा का शुक्रगुजार होता। कई बार सोचता, शनुजा मेरी सुकून है, मेरी जिंदगी। मगर अल्फाज हमेशा गले में अटक जाते। वो सोचता, अभी बहुत काम बाकी है, बाद में कह दूंगा। वो नहीं जानता था कि जो बात वक्त पर ना कही जाए वो दूरी बन जाती है, मगर जहाँ रोशनी होती है वहाँ गहरी परछाइयाँ भी होती हैं। शांजा की जिंदगी की सबसे अंधेरी परछाई थी उसकी खास मैद ज़रमीना। बाहर से वफादार और हमदर्द, मगर अंदर से हसद और नफरत से भरी हुई। उसके दिल में मोहब्बत नहीं, बल्कि जलन का पत्थर धड़कता था। वो शांजा की खूबसूरती, उसके रुतबे और उसके पाक किरदार से जलती थी। सालों से वो एक मौके का इंतजार कर रही थी। उसने तलवार से नहीं, अल्फाज से वार किया। जब ही आमिर मसरूफ होता, शायद बच्चा भूल चुके हैं कि इस महल में कोई रानी भी रहती है। मालिका, आप दिन रात बस उनका ख्याल रखती हैं, पर बच्चा साहब पलट कर भी आपको नहीं देखते। मालिका, आप दिन रात बस उनका ख्याल रखती हैं, पर बच्चा साहब पलट कर भी आपको नहीं देखते। फिर वो दिन आ गया जिसका शांजा को साल भर से इंतजार था, उनकी शादी की सालगिरह। उस शाम शांजा के हाथ में एक वेलवेट का गिफ्ट बॉक्स था जिसमें उसका दिल बंद था। वो उम्मीद के साथ आमिर के पास गई। आमिर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आज हमारी एनिवर्सरी है। शांजा, तुम देख नहीं रही मैं कितना मासरूफ हूँ। ये जश्न का वक्त नहीं, प्लीज अपने कमरे में चली जाओ। गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ से गिर गया। बिना कुछ कहे, बिना आंसू बहाए शांजा वापस मुड़ गई और अंधेरे में खड़ी ज़रमीना के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उस रात ज़रमीना ने शांजा को एक दवाई पिलाई, जो दवा नहीं, साजिश थी।
अगली सुबह महल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दरबार में फूल नहीं थे, खुशबू नहीं थी, चाय नहीं थी। 3 दिन गुजर गए। आमिर बेचैन हो गया। गुस्से और पछतावे के साथ वो शांजा के कमरे में दौड़ा। अंदर का मंजर देखकर बादशाह के कदम जम गए। शांजा बिस्तर पर बिल्कुल ठंडी पड़ी थी, जैसे बर्फ की रानी। शांजा, और वही आंसू जिंदगी उठ बन जाओ। रहे हैं। मुझे सजा दो, मगर चुप मत रहो। शांजा, शांजा ने तुम आ धीरे गए। से आंखें खोल दी। आमिर, तुम आ गए। शांजा, तुम आ गए। आमिर, तुम आ गए। मैं हमेशा यहीं था, बस कहना भूल गया। जरमीना को सजा मिली और नूर की सल्तनत ने सीख। क्वीन शांजा की आंखों के खुलते ही पूरा महल जैसे सांस लेने लगा। बर्फ जैसी ठंड धीरे धीरे पिघलने लगी और कमरे में जिंदगी की हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। आमिर ने उसका हाथ दोनों हाथों में थाम रखा था, जैसे अगर छोड़ दिया तो फिर से सब कुछ खो देगा। आमिर ने भारी प्यार भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोबारा कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। शांजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद की, जैसे उसने माफी कबूल कर ली हो। लेकिन किस्मत अभी अपना आखिरी रंग दिखाना बाकी थी। जरमीना को सख्त सजा दी गई, मगर उसकी स्याह साजिश सिर्फ जहर तक महदूद नहीं थी। जब उसे जिंदान में बंद किया गया, उसने हंसते हुए कहा, बादशाह, बर्फ सिर्फ जिस्म को नहीं जमाती, कभी कभी दिल भी दोबरा जम जाता है। कुछ दिन बाद शांजा सेहतमंद तो हो गई, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसे फूलों में दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसकी आंखों में अब वो खामोश उम्मीद नहीं, बल्कि एक ठंडी सी गहराई थी। वो मुस्कुराती थी, मगर वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंचती थी। दरबार फिर से सजा, फूल फिर से आए, चाय फिर से महकी, मगर इस दफा सब कुछ आमिर करवा रहा था। और जो चीज वापस नहीं आ रही थी, वो थी शांजा की रूह की गर्मी। रातों को शांजा अक्सर खुली छत पर जाकर आसमान को देखती। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती तो वो और भी ज्यादा बर्फ की परी लगती। एक रात आमिर ने पूछा, तुम इतने खामोश क्यों खौरानी? शांजा ने धीरे से जवाब दिया, जख्म मरहम से भर जाते हैं, मगर उनकी ठंड रह जाती है। उस रात पहली बार नूर की सुल्तानत में अजीब सी सर्दी महसूस हुई। मौसम बदलने लगा, बर्फ गिरने लगी, जबकि वो मुल्क कभी बर्फ का आदत नहीं रखता था। दरबार के बुजुर्ग घबरा गए। ये आम सर्दी नहीं बादशाह, ये किसी दिल की बर्फ है। और फिर एक रात शांजा गायब हो गई। ना कोई पैगाम, ना कोई निशान, बस उसके कमरे में एक बर्फ का फूल पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी पहली बेहोशी के वक्त था। आमिर का दिल दहल गया। उसने फौज भेजी, शहर शहर तलाश हुई, जंगलों, पहाड़ों, झीलों तक। आखिरकार एक पुरानी किताब मिली, द लेजेंड ऑफ द आइस्ड क्वीन। उसमें लिखा था, जब एक औरत का दिल मोहब्बत से ज्यादा खामोशी से टूट जाए, वो बर्फ की रानी बन जाती है। उसकी मोहब्बत दुनिया को ठंडा कर देती है, और सिर्फ वही शख्स उसे वापस ला सकता है जो उसकी कदर देर से समझा हो, मगर बिना किसी शर्त के। आमिर ने फैसला कर लिया। उसने अपना ताज उतारा, अपनी तलवार जमीन पर रखी और अकेला, बिना फौज, बिना शान, सिर्फ एक शौहर बनकर बर्फ के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। दूर बर्फ से ढकी हुई एक झील के पास एक सफेद लिबास में खड़ी थी दी आइस्ड क्वीन। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सर्दी थी। आमिर ने घुटनों पर मैं तुम्हें गिरकर रानी कहा, बनाने के कबील था, मगर शोहार बनने में देर कर दी। अगर तुम वापस नहीं भी आई, तो मैं भी यही बर्फ बन जाऊंगा, तुम्हारे इंतजार में। बर्फ की रानी ने हमेशा। पहली बार उसकी तरफ देखा और आसमान से पहली बूंद
बर्फ नहीं, पानी की तरह गिरी। शांजा ने उसकी आंखों में देखा, वो वही दिल था, वही मोहब्बत जो पहले भी थी, और अब बिना शर्त के, बिना डर के, सिर्फ मोहब्बत उसकी तरफ था। अल्फाज और वक्त से ही जिंदा रहती है, और अब मुझे यकीन है कि हमारी। और फिर झील के ऊपर से एक छोटा सा बर्फ का फूल गिरते हुए आमिर के हाथ पर आया। वो फूल अब सिर्फ एक निशानी था। दी आइस्ड क्वीन और उसके शौहर का प्यार हमेशा के लिए वापस आ गया।